तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 1 को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था जो कि चैनल पे मौजूद है। तो स्वॉर्ड ऑफ कमिंग की कहानी घूमती है चंगपिंग नाम के एक छोटे से लड़के के बारे में जो कि एक ऐसे गांव में रहा करता था जहां पर अपॉर्चुनिटी की तो कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत वालों को ही वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी। पिंगान एक बहुत ही ज्यादा कमजोर लड़का था जिसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया। उसके बाद उसका कोई बचा ही नहीं इस गाँव के अंदर। वो अकेला रहता था लेकिन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला बंदा था, अच्छाई के लिए अपनी जान हाजिर कर देने वाला बंदा। उसकी इसी खासियत ने उसके कई सारे दुश्मन बना दिए थे जिनके बीच अकेला पिंगान फंस चुका था। जब सारी उम्मीदें उसके लिए खत्म हो चुकी थी तब यहाँ पर मिलती है उसको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको ढूंढने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए लाखों लोग लगे हुए थे। और वो अपॉर्चुनिटी थी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। फाइनली उसने यहाँ पर पिंगान को अपना मास्टर चुना था और वो तैयार होती है पिंगान की हेल्प करने के लिए ताकि फ्यूचर में पिंगान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाए ताकि दुनिया में वो शांति बनाकर रखे। स्वॉर्ड स्पिरिट के मिलने के बाद पिंगान की एक नई जर्नी शुरू होती है जो जर्नी हमें सीजन 2 में दिखाई जाएगी, जिसमें वो कल्टीवेशन करेगा, खुद को एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनाएगा और दुनिया से बुराई का खात्मा करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर सीजन 2 को शुरू करते हैं। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम मिस जू को देखते हैं। ये वही मिस जू है जिसने कई बार पिंगान को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार पिंगान बचता गया। तो इस बार भी वो अपने कुछ साथियों को लेकर पिंगान का घर ढूंढ रही होती है कि कहां पर वो गया है, क्योंकि पिंगान निकल चुका था बच्चों को लेकर दूसरी एकेडमी में जाने के लिए। क्योंकि जब यहाँ पर मास्टर की जो थे वो मरे थे तो उन्होंने मरने से पहले पिंगान से ये कहा था कि तुम्हें ये गांव छोड़कर दूसरी एकेडमी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं। तो दूसरी एकेडमी इस गांव से बाहर है, वहीं पर जाने के लिए पिंगान निकल चुका है। तो यहाँ पर मिज़ू जो थी वो उसके घर पे आती है तो उसको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो इधर उधर का सामान चेक करती है लेकिन कुछ खास चीज भी उसको नहीं मिलती। तब यहाँ पर उसको एक तालिस्मान नजर आता है जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि असल में जो पिंगान का घर है उसको एक प्रोटेक्शन बैरियर से छुपा दिया गया है। तो जैसे वो यहाँ पर उस बैरियर को तोड़ती है उसको सामने नजर आता है असल वाला पिंगान का घर, जहाँ पर वो मौजूद थी वो सिर्फ एक नकली घर बनाया गया था ताकि पिंगान तक कोई दुश्मन ना पहुंच सके। तो जब यहाँ पर वो मिस जू पिंगान के असली वाले घर पे आती है यहाँ पर भी वो उसको पिंगान नजर नहीं आता। वो कहने लग जाती कि आखिर कितना गरीबी में ये पिंगान जिंदगी गुजारता है, कुछ है ही नहीं इसके घर के अंदर। इतना गरीब इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है वो चला है मुझसे फाइट करने के लिए, मुझसे अपना बदला लेने के लिए। अफसोस पिंगान तुम मेरे करीब भी नहीं आ पाओगे, उससे पहले ही मैंने तुम्हें जान से मारने का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। ऊपर से तुम्हारे और भी कई सारे दुश्मन है जो सब तुम्हारी जान लेने को तैयार है। मुझ तक तो तुम बाद में पहुंचोगे, तब तक के बाकी दुश्मन भी तुम्हारी जान ले लेंगे। अभी तो देखो कि एक मामूली सा कल्टीवेटर कहां तक के भाग पाता है। तो मिज़ू के साथ एक जनरल भी मौजूद था। वो कहने लग जाता है कि देखिए मैं जानता तो नहीं कि आपका और पिंगान के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिंगान एक कमजोर सा लड़का है जिसके पास उतनी कोई खास पावर भी नहीं है। तो क्या सच में उसको मारना ठीक होगा? आखिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है? तो ये सुनकर वो मिज़ू जो थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जनरल से और उससे कहने लग जाती है कि ठीक है फिर अगर तुम पिंगान को मारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो ना अपनी जिंदगी में, मैं उसको इस मिशन पे भेज देती हूँ ताकि वो पिंगान को जाकर मारे। अब इस सफर में उसकी भी जान चली जाए ना जिसे तुम पसंद करते हो, तो उसके बारे में मुझे कहना मत। तो ये सुनकर वो जनरल थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि जैसा आप कह रही है ना वही सही होगा, अगर आपको पिंगान को मारना है तो मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मिज़ू की बातें सुनकर वो यहाँ पर डर चुका था। मिज़ू कहती है कि मुझे पिंगान को ही नहीं मारना बल्कि आज 2 लोगों की जान लेनी है। एक और है ब्रदर सॉन्ग का जो बाप है, वो ब्रदर सॉन्ग वही है जो कि इस गांव के कुछ ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं ना, वो उनका बेटा। तो उसके बाप को भी ये मिस जू जो थी वो मारना चाह रही थी क्योंकि वो यहाँ पर मिस जू के बारे में और इस गांव के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल करके रखा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि मिस जू का जो बेटा है ना वो असल में ब्रदर सॉन्ग के फादर का भी बेटा है। ब्रदर सॉन्ग के फादर का और मिस जू का कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा था। इस वजह से मिस जू जो है वो ब्रदर सॉन्ग के फादर को भी मरवाना चाहती है। तो इस वजह से जनरल ये काम करने को भी तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो तालाब के पास आकर मछलियां पकड़ रहा होता है। उसके साथ वो छोटी बच्ची बाओपिंग भी होती है। वो किताब वगैरह पढ़ रही थी और आसपास का जो इलाका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी कि कौन से रास्ते से हमें आगे बढ़ना सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। तो बाओपिंग पिंगान को बता रही होती कि हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है ना इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज वगैरह मौजूद है। टोटल यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट भी 9 है, सबके अलग अलग नाम है और सबकी अलग अलग खासियत है। और जहाँ पर अभी मौजूद है ना हम, वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हमें यहीं पर मिलती है। सबसे ज्यादा कमाल का कॉन्टिनेंट तो यही है। सामने अगर इस तरफ से हम जाएंगे ना तो हमें एक कैंडल टाउन मिलेगा। अगर वहां से हम जाते हैं तो हम काई एकेडमी में आसानी से पहुंच जाएंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो हमें शॉर्टकट में वही रास्ता यूज करना चाहिए। तो पिंगान भी कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे हम वही करेंगे। मैं तुम्हें आराम से उस काई एकेडमी तक के ले जाऊंगा जैसा मैंने ले जाने का तुम्हारे से वादा किया था। अब इस सफर में मुझे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो
तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तो बापिंग कहती है कि मुझे ना तुम एक छोटा सा बॉक्स बना कर दे दो, क्योंकि जैसे मास्टर की भी अपने पास बॉक्स रखा करते थे ना। लोग कहते हैं कि जो कल्टीवेटर होता है, स्कॉलर वगैरह, वो अपने पास एक बॉक्स रखते हैं जिसमें वो अपनी किताबें रखते हैं और बाकी जरूरत की चीजें रखते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए वो बना दोगे? मैं भी उसके अंदर अपने सामान वगैरह रखूंगी। तो पिंगान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो बुक रखने का बॉक्स बिल्कुल बना दूंगा, लेकिन मैं ना तुमसे अभी एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर इस सफर में, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें मुझे कुछ हो जाता है ना, तो तुम अपना ख्याल रखना, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, और जहां तुम्हें सही लगता है तुम चली जाना। तो ये सुनकर बापिंग गुस्सा हो जाती है और वो रोने लग गई थी कि पिंगान तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो क्या? तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं कैसे यहाँ पर अकेले इस जगह को पार कर पाऊंगी? नहीं पिंगान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो पिंगान कहते कि अरे यार, जा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा था, कभी ऐसा कुछ हो गया बाय चांस तो तुम्हें खुद को तैयार रखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन वैसे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। तो बापिंग को यहाँ पर पिंगान के बालों में वो हेयर पिन लगा हुआ दिखता है जो कि मिस्टर की ने पिंगान को दिया था। मिस्टर की तो आपको याद ही होंगे, जो कि पिंगान के मास्टर थे और उन्होंने इस छोटे से गांव को बचाने के लिए अपनी जान तक गवा दी थी। तो उन्होंने मरने से पहले पिंगान को ये हेयर पिन दिया था और एक और छोटी सी सील भी दी थी जो कि पिंगान के पास है। तो बापिंग कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास ना ये हेयर पिन है ना, तो इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुम्हें, जैसे कि लोग यहाँ पर मिस्टर की को मास्टर कहा करते थे, मैं तुम्हें जूनियर मास्टर कहूंगी, कैसा लगा ये नाम? अच्छा है ना? तो पिंगान कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, अभी मैं मास्टर वाली पोजीशन पे कहाँ पहुंचा हूँ, तुम मुझे जूनियर मास्टर मत कहो, पिंगान ही कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वहीं पर हम यहाँ पर मिस जू के परिवार वालों को भी देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन और उसके अंकल मौजूद होते हैं, जो कि चुपके से यहाँ पर बापिंग के ऊपर नजर रख रहे थे। वो यहाँ पर बताना तो नहीं चाहते थे कि वो उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, वरना बापिंग इसके लिए मना कर देगी, लेकिन उन्हें पता था कि पिंगान इस सफर को कर पाना उसके लिए अकेले बस की बात नहीं है। तो चुपके से ये लोग यहाँ पर पिंगान का इस सफर में साथ देने के लिए आए हुए थे। दूसरी तरफ हम मास्टर रुआन की बेटी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर लेटर लिख रही थी और वो पिंगान को बताने की कोशिश कर रही थी कि आज मिस जू जो है ना, वो तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसने कुछ तो गड़बड़ी की है, यहाँ पर जो भी होगा उसकी खबर मैं तुम्हें देते रहूंगी। मास्टर रुआन की बेटी पिंगान की बहुत अच्छी दोस्त है, और जब मिस्टर की मर गए थे तो उसके बाद मास्टर रुआन ने ही पिंगान का ख्याल रखा था, तो वो पिंगान को भी बहुत मानते हैं। उसी तरह से उनकी बेटी भी पिंगान को बहुत मानती है। पर तभी वहां पर मिस जू जो होती है वो मास्टर रुआन के पास आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि देखिए, मैं आपको ना बहुत सारे पैसे दूंगी, आपको माउंटेन चाहिए, आपको माउंटेन दूंगी, जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना उस चीज को दूंगी, लेकिन इसकी सिर्फ मेरी एक ही शर्त है कि आपको पिंगान को मारना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह से पिंगान की जान ले लें, क्योंकि वो अभी दाली कैपिटल के अंदर मौजूद है। एक बार वो इसके बाहर निकल जाए ना, तो उसके बाद तो वैसे भी वो बचने वाला नहीं है, उसके कम ही चांस है बचने के। तो बस बताइए आपकी कीमत क्या है पिंगान को मारने की? तो ये सुनकर मास्टर रुआन जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि देखो, एक भी शब्द तुमने और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़की हो, और उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। एक बार भी तुमने अगर पिंगान को जान से मारने की बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर मिस जू कहती है कि ठीक है, फिर जब तक आप ना यहाँ पर है, आपके कंट्रोल में सिर्फ दाली डायनेस्टी का जो इलाका है ना वही आता है। एक बार अगर इस पिंगान ने काई एकेडमी जाने के लिए इस दाली डायनेस्टी के इलाके को क्रॉस किया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो मैं आराम से पिंगान की जान ले लूंगी, आपकी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी तब तो। मास्टर रुआन गुस्सा तो काफी ज्यादा हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि पिंगान की जान मुसीबत में है, लेकिन वो दाली डायनेस्टी के आगे का इलाका कंट्रोल नहीं करते हैं, वहां पर उनका कुछ भी नहीं चलता। तो जब तक यहाँ पर पिंगान है तब तक ही वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ पिंगान जो था वो अपना यहाँ पर प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था। कुछ मूव्स वगैरह जो उसको निंग्याओ ने सिखाए थे वो उसी को प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब निंग्याओ तो आपको पता ही होगा, जो कि पिंगान की सबसे अच्छी दोस्त है और वो इस सीरीज की हीरोइन भी है, जो कि अपने सेक्टर में चली गई थी कुछ जरूरी काम की वजह से। तो यहाँ पर बापिंग के अंकल और वो जो लड़की थी वो दोनों के दोनों यहाँ पर पिंगान को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। वो लड़की जो थी एक बार अटैक करने के लिए आई थी पिंगान के ऊपर, तो यहाँ पर पिंगान ने उसके अटैक को भी रोका था, और जब उसकी जान जाने वाली थी तो उसको बचाया भी था। इस वजह से जो लड़की है वो पिंगान से काफी ज्यादा गुस्सा भी है, लेकिन वो जो अंकल थे वो उसको कह रहे होते कि देखो, तुम कितना भी ज्यादा गुस्सा क्यों ना कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम पिंगान का मुकाबला नहीं कर सकती। हालांकि कल्टीवेशन में वो बिल्कुल भी आगे नहीं है, लेकिन तब भी उसकी हिम्मत और ताकत इतनी कमाल की है ना कि वो तुम्हें आसानी से हरा देगा। तो बेहतर होगा कि पिंगान से दुश्मनी ना ही लो तुम, वरना वो सच में कह रहा हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है। तभी देखते ही देखते यहाँ का जो मौसम था वो बदलने लग जाता है, हर तरफ बादल छाने लग गए थे। पिंगान भी हैरान कि अचानक से मौसम को क्या हो गया। बापिंग जो थी वो कहने लग जाती है पिंगान से कि पिंगान, तुम्हें पता है मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब अचानक से ऐसे बादल घिर जाते हैं, धुआं धुआं होने लग जाता है ना, तो कोई भूत या आत्मा आने वाली होती है, तभी ऐसा माहौल क्रिएट होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि
कहीं भूत ना आ जाए यहाँ पर उठकर। तो पिंगान कहता है कि यार तुम कहाँ से किताबें उठाकर पढ़ती हो, ऐसी भूतिया कहानी वाली किताबें तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। तभी देखते ही देखते वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि उस बाओपिंग के ही दोस्त है। वही यहाँ पर आए हुए थे। उसको देखकर तो बाओपिंग भी हैरान कि यार तुम लोग आ रहे थे तो इतना धुआं कैसे क्रिएट हो गया। तो बच्चे कहते कि अरे नहीं यार, धुआं हमारी वजह से क्रिएट नहीं हुआ, हमारे पीछे एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, उसकी वजह से धुआं क्रिएट हुआ है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। तो ये सुनकर बाकी लोग हैरान कि अब पागल आदमी किसको कह रहे हैं ये लोग। लेकिन पिंगान को सोच समझ पाता कि तभी उस धुएं के अंदर से आवाज आती है कि जो मेरे सामने खड़ा है क्या वही पिंगान है, क्योंकि मैं उस पिंगान को ही ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। तो पिंगान भी हैरान कि आखिर कौन है वो जो मुझे ढूंढना चाहता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो बंदा था कौन। दूसरी तरफ हम दो असासिन को देखते हैं जिसको मिस जू ने ही हायर किया था ताकि वो पिंगान को मार सके। तो वो जंगल के रास्ते पिंगान जहाँ जहाँ गया होता है ना, उसका रास्ता फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक खास तरह की टेक्निक थी जिसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि पिंगान कौन सा रास्ते को फॉलो किया है। तो वो उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे ताकि पिंगान के पास जाकर उसकी जान ले सके। तो जब ये दोनों असासिन आगे बढ़ रहे थे ना, उनको रास्ते में बहुत सारी लाशें नजर आती है। देखकर वो दोनों भी हैरान कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, किसकी लाशें हैं ये, और आखिर इनको मारा किसने होगा। लेकिन वो लोग को सोच समझ पाते हैं कि इससे पहले वहाँ पर दो अजीब से ज़ॉम्बी जैसी चीज आ जाती है जो कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर रहती है और ये इंसानों का शिकार करती है और उनको मार कर खाती है। तो उन दोनों ज़ॉम्बी नहीं, यहाँ पर जितने लोग मरे हुए थे उनको हो सकता है कि मारा होगा। यहाँ पर वो दोनों जो ज़ॉम्बी थे वो दोनों असासिन से कहने लग जाते हैं कि बढ़िया वाला माल आया है खाने के लिए, अब तो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें खा जाने वाले हैं। ये देखकर वो जो असासिन थे वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते, क्योंकि ये मामूली से ज़ॉम्बी वगैरह से उनको क्या ही डर लगने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए दोनों के दोनों ज़ॉम्बी को उठा पटक मार कर खत्म कर चुके थे। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी के होने का मतलब ये है कि इस जंगल के अंदर जहाँ से पिंगान गुजर रहा है वहाँ पर खाली उसके दुश्मन वगैरह नहीं है, बल्कि इस ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर और भी अलग अलग तरह के खतरे होंगे जो कि उसके रास्ते का कांटा है। सभी को पार करते हुए काई एकेडमी पहुंचना पड़ेगा पिंगान को, जो सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। इसके बाद हम पिंगान को देखते हैं और उसके सामने वो बंदा जो कह रहा था कि मैं पिंगान से मिलने के लिए आया हूँ वो सामने निकल कर आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि होता है आलियांग। इसको हमने पिछले सीजन में तो नहीं देखा था, लेकिन इस सीजन का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक स्वॉर्डमैन है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टीरियस बंदा है जो कि अपने पिंगान का ही दोस्त रहेगा, वो उसकी हेल्प भी करेगा। तो यहाँ पर आने के बाद आलियांग जो था वो कहता है कि मेरा नाम आलियांग है, लियांग का मतलब होता है बहुत ही मासूम और काइंड हार्ट वाला, मैं हूँ एक स्वॉर्डमैन, तुम मुझे प्यार से आलियांग ही कहकर बुलाना। वैसे हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, लेकिन मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, पर जब मेरे पास ये बाम्बू स्टिक है ना वो भी स्वॉर्ड से कम नहीं है। मेरी बाम्बू स्टिक अच्छे स्वॉर्ड का मुकाबला कर सकती है, तो मुझे स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे चिंता करने की बात नहीं, मुझसे घबराओ मत, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए ताकि तुम्हें ये जो बॉर्डर जो कि तुम काया अकेडमी जाना चाहते हो वहां तक ये सही सलामत पहुंचा सकूं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा ताकि आगे रास्ते में जितने भी खतरे आएंगे ना तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। तभी वहां पर वो जो बाओपिंग के अंकल थे वो भी आ जाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी भी होती है। आलियांग को देखकर उनको थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ कि कहीं यहाँ पर आकर ये बाओपिंग को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस वजह से इन लोगों को बाहर सामने निकल कर आना पड़ा। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं आलियांग से कि देखो साफ साफ बताओ कि तुम हो कौन और आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो। हम तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, देखो अगर तुम कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे ना तो मास्टर रुआन को तो तुम जानते ही होगे, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इससे सच सच बताओ कि तुम असल में हो कौन। तो ये सुनकर वो जो आलियांग था कहने लग जाते कि मास्टर रुआन ना, हाँ सुना है उसके बारे में, उसकी बेटी है, क्या माल दिखती है, एकदम हैंडसम और एकदम सुंदर सी लड़की बन चुकी है वो। तो तभी वहां पर मास्टर रुआन आकर पहुंच जाते हैं और वो आलियांग को एकदम गुस्से से कहने लग जाते कि क्या कहा तूने मेरी बेटी के बारे में, एक बार फिर से तो कहकर दिखाना। तो ये सुनकर आलियांग भी हैरान रह चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपने पास से एक शराब की बोतल निकालता है क्योंकि वो एक नंबर का शराबी है, और जब वो यहाँ पर शराब पी रहा था वो शराब इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरी होती है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसके अंदर से एकदम पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। तो मास्टर रुआन कहते कि जरा बता दो कौन सी शराब पी रहे हो, देखकर तो कमाल की लगती है। तो मास्टर रुआन भी जैसे शराब को पीते उनको भी वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मास्टर रुआन को भी पता नहीं था कि ये आलियांग है कौन और यहाँ पर करने क्या आया है, लेकिन उसको देखकर वो समझ तो चुके थे कि ये मामूली बंदा तो नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और अगर ये पिंगान का साथ देता है तो ये पिंगान के लिए बहुत अच्छी ही बात होगी। तो वो पिंगान से कहते कि पिंगान फिक्र मत करो, ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, ये तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद ये सारे के सारे लोग वहां से काई एकेडमी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे, जहाँ पर आलियांग जो होता है वो भी उनके साथ शामिल था। ये सभी मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़े थे। आलियांग बहुत ही ज्यादा फनी किस्म का बंदा लग रहा होता है जो कि पावर में भी बहुत ज्यादा कमाल का है और बातें करने में भी उससे भी ज्यादा कमाल का। बेचारे के पास कोई स्वॉर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लकड़ियों से भी काफी कमाल के अटैक कर लेता था। लेकिन
जहाँ पे भी वो आगे बढ़ता खाली अपनी तारीफ करता रहता। वो कहता कि मैंने इतने पावरफुल डीमंस वगैरह को हराया, सारे के सारे लोगों को मैं हराया हूँ, जहाँ पर भी जाता हूँ ना लोग मुझसे डरते हैं। उसको अपनी तारीफ के अलावा कुछ बातें कहना आता ही नहीं था। वो बातें भी करता तो बिल्कुल मुहावरे के साथ कि जब मेरी स्वॉर्ड चलती है दुनिया हिलती है, दुनिया को हिलाने वाला मैं आ चुका हूँ। तो उसकी बातों से तो बाकी लोग बोर भी हो चुके थे कि यार ये कितनी बातें करता है। तभी देखते ही देखते वहां पर मौसम बदलने लग जाता है, बारिश जैसा माहौल बन चुका था। तो सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन आलियांग कहता है कि नहीं, ये बारिश जो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो मैं पता है बारिश की बूंदे ना मेरी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करती हैं, क्योंकि मैं हूं इतना ज्यादा कमाल का कि बारिश भी मेरी हेल्प करने को आती है। पर जब कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो वो उससे कहने लग जाता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ कह रहा हूँ, मैं नल्ला हूँ, मैं झूठा आदमी हूँ क्या? देखना जब टाइम आएगा ना और मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करूंगा तो तुम लोग बिल्कुल हके बक्के रह जाओगे। बस मौका आने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इतना कहने के बाद वो वहां से एक जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पिंगान ये देखकर थोड़ा हैरान रह चुका था कि यार ये आलियांग बंदा बड़ा अजीब है। अब ये कहाँ जाकर चला गया ताकि अपने आप को साबित कर सके कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मुझे तो थोड़ी अच्छी भी फीलिंग आ रही है इस बंदे को लेकर, थोड़ी बुरी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है यहाँ पर किसी और मकसद से आया हो। तो वो आलियांग के पीछे जाने लग गया था। बॉपिंग का जो अंकल था वो उससे कहता है कि पिंगान जरा संभल के, ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो तुम अपना ख्याल रखना, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन पिंगान उनको जाने नहीं देता। दूसरी तरफ हम मिस जू के जर्नल को देखते हैं। वो आता है ब्रदर सॉन्ग जो है उसके फादर के पास। तो जैसे ही ब्रदर सॉन्ग का फादर जर्नल को देखता है वो कहने लग जाता है कि मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मुझे मारना चाहते हो ना। मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर आएगा जब मेरी जान खतरे में आएगी, और लगता है कि आज ही वो दिन है। तो कम से कम मुझे ये मेरी शराब जो पी रहा हूँ उसको कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद तुम्हें कुछ करना हो तो कर लेना। वैसे भी जिंदगी ने मेरी पहले से वाट लगा कर रखी है, अब तुम इसको खत्म ही कर दो तो बेहतर है। और हाँ, मरने से पहले ना वो जो मिज़ू है उसके बेटे को कह देना कि मैं भी उसका एक फादर जैसा ही हूँ, पता तो चले कि आखिर मैं जो मरा हूँ मैं लगता क्या था उसका। तो इतना कहने के बाद वो जो जर्नल होता है वो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग के फादर को जान से मार चुका था। उसकी जान चली जाती है। मिज़ू का एक टारगेट तो खत्म हो गया था, अब दूसरा टारगेट बचा हुआ था पिंगान को मारने का, जिसको मारने के लिए उसने असासिन तो पहले से ही भेज कर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं। वो आलियांग को ढूंढते हुए जब आगे जंगल की तरफ गया था उसको वहां पर सामने एक बंदा खड़ा दिखता है। उसको लगता है कि ये आलियांग ही है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है क्योंकि वहां पर जो लोग खड़े थे वो वही असासिन थे जो कि पिंगान को मारने के लिए आए हुए थे। तो जैसे वो पिंगान को देखते हुए कहने लग जाते कि चलो ठीक है, तुम हमारा शिकार खुद ही चल के हमारे पास आया है, अगर तुम बाकी अपने साथियों के साथ होते ना तो तुम्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन अब जब तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो तो तुम्हें मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तुम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मरोगे। पिंगान ये देखकर हैरान रह चुका था कि भाई साहब ये लोग कौन है जो मुझे मारने के लिए आए, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ। लेकिन पिंगान को सोच समझ पाता कि इससे पहले उन लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। दोनों के दोनों यहाँ पर पिंगान को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो उससे लड़ने को तैयार थे। पिंगान समझ चुका था कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, तो जैसे उनका अटैक उसको आकर लगने वाला था बीच में आलियांग आकर पहुंच जाता है। वो ऐसा अटैक देकर मारता है कि दोनों के दोनों असासिन दोनों दूर जाकर फेंका चुके थे। वो असासिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों अपने मार्शल रैम के 8 लेवल पे हो और 7 लेवल पे हो, और इतने पावरफुल होने के बाद तुम एक बच्चे से पिंगान से लड़ने के लिए आए हो। अब ताकत दिखानी है तो मुझसे लड़के दिखाना, ये बच्चे को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर इस पिंगान के सामने साबित करूंगा कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। उसको लगता था मैं झूठी कहानी बताता ना, अब वो नमूना देखेगा मेरी पावर का। तो यहाँ पर जैसे दोनों असासिन पिंगान को मारने वाले थे वो आलियांग उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो असासिन आलियांग को मारने की कोशिश करते लेकिन आलियांग के अटैक का जवाब ही नहीं था। वो दोनों पूरी जान लगा देते लेकिन वो उसके करीब तक नहीं आ पा रहे थे। उनके पास एक से बढ़कर एक टेक्निक थी, वो हर टेक्निक का यूज करते, फिर भी पिंगान को मार पाना उनके लिए नामुमकिन था क्योंकि उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था आलियांग, और आलियांग को टच करना तो उनकी औकात ही नहीं थी। वो तो भूल ही जाओ, आलियांग बिना स्वॉर्ड के भी ऐसे उनको मारता है मानो उसको स्वॉर्ड की कभी जरूरत ही ना लगती हो। मार मार कर उसने उन दोनों असासिन के परखच्चे उड़ा दिए थे। उनकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो दोनों के दोनों असासिन एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाए थे आलियांग को। आलियांग पिंगान से कहना चाहते कि पिंगान तुम्हें पता है जब मैं किसी से फाइट करता हूं तो हमेशा मैं एक पोयम गाता हूं कि मेरी इटर्नल ब्लेड है ये इतनी ज्यादा कमाल की है कि दुनिया से बुराई का खात्मा करती है। इस तरह की मैं पोयम हमेशा गाया करता हूँ। जब ये गाता हूँ ना तो मुझे अलग ही फीलिंग आती है और उसके बाद दुश्मनों को मारने का मजा ही कुछ और हो जाता है। तो वो अपना पोयम गाते गाते यहाँ पर दोनों के दोनों असासिन को मारते हुए उनकी धज्जियां उड़ा चुका था और दोनों असासिन यहाँ पर मर जाते हैं। मारने के बाद पिंगान से वो कहता है कि पिंगान कैसा लगा, मेरी पोयम थी ना इतनी कमाल की, मजा आता है जब किसी को मारने के बाद ये पोयम गाई जाए तो अलग ही फीलिंग मिलती है। पिंगान ये देखकर बिल्कुल सदमे में जा चुका था कि भाई साहब ये आलियांग इंसान है कि ये क्या है, पहली बार इसकी पावर देख रहा हूँ। इसकी पावर नहीं है तो कुछ और ही चीज है, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने नहीं देखा। दूसरी तरफ हम निंग्याओ को देखते हैं, वहां पर उसके मास्टर भी मौजूद थे। निंग्याओ अपने मास्टर से कहने लग जाती है कि मास्टर आलियांग कहाँ पर गया हुआ है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि आलियांग गया है पिंगान को ढूंढने के लिए। आलियांग ये कहते हुए गया है कि पिंगान के पास कुछ ऐसी चीज है जो कि आलियांग को चाहिए, वो उस चीज को पिंगान से हासिल करके
करके रहेगा, इसलिए वो उससे मिलने गया। तो ये सुनकर निंगयाओ जो थी वो भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि कहीं वो आलियांग पिंगान को नुकसान ना पहुंचा दे। तब आलियांग जो होता है वो पिंगान से कहना चाहती है कि पिंगान तुझे पता है मैं यहाँ पर तुझे ढूंढता हुआ क्यों आया, क्योंकि तेरे बालों में जो वो हेयरपिन लगा हुआ है ना जो कि तुझे मास्टर किन ने दिया था उसको मुझे लेना है और वही लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ। तो लाख फटाफट से वो हेयरपिन मुझे दे दे। पिंगान घबरा चुका था यहाँ पर आलियांग की इतनी गुस्से वाली शक्ल देखकर, उसको लग रहा था कि यहाँ पर हेयरपिन उसने नहीं दिया ना तो ये आलियांग उसको मारकर हेयरपिन छीन लेगा। तो उस वजह से पिंगान थोड़ा सा डर जाता है। आलियांग यहाँ पर पिंगान से कहने लग जाता है कि देखो वो जो मास्टर किन ने तुम्हें ये हेयरपिन दिया है ना, मुझे लगता है कि वो कोई खास चीज होगी जिसमें मास्टर किन ने अपनी लेगेसी को छोड़ कर रखा होगा, इसलिए मुझे ये हेयरपिन चाहिए। अब अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा डिसाइपल को वो कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना देंगे, इसलिए तुम मुझे ये हेयरपिन निकाल कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारी जान लेने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो बताओ फिर क्या है इरादा तुम्हारा, क्या तुम मुझे अपना हेयरपिन दोगे या फिर अपनी जान से हाथ धोने वाले हो? देखो मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, तुम मुझे हेयरपिन दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्शने वाला हूँ। तो ये देखकर पिंगान थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हेयरपिन निकाल कर उस आलियांग को देने वाला था। लेकिन जैसे वो देने वाला होता है उससे पहले ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है जो कि उसके पास उतनी खास थी नहीं, और उसको एक्टिवेट करने के बाद वो आलियांग से फाइट करने जा रहा था। लेकिन आलियांग के करीब वो पहुंच पाता इससे पहले ही वो आलियांग जो होता है उसके अटैक को रोकता है और वो रास्ते से साइड हो चुका था, जिस वजह से आलियांग को उसका अटैक लगता ही नहीं। और तब तक कि आलियांग ने वो हेयरपिन भी बाहर निकाल लिया था। आलियांग जब यहाँ पर हेयरपिन को देखता है वो कहने लग जाता है कि बात तो सही है, ये सच में एक नॉर्मल ही हेयरपिन है। मुझे तो लग रहा था कि इसके अंदर मास्टर किन ने अपनी लेगेसी को छोड़ कर रखा होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर वो पिंगान को हेयरपिन देते हुए कहता है कि लो इसको अपने पास रखो, देखो मास्टर किन ने तुम्हें ये दिया है ना कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। जब तक तुम्हारे अंदर जान बाकी है ना तुम्हारे लिए होप है कि तुम सफर में आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी कह रहा था ना वो सब मजाक था, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम काई एकेडमी नहीं पहुंच सकते। ये रास्ता जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरों से भरा हुआ है, तो मेरी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होगी कि मैं तुम्हें काई एकेडमी तक पहुंचा दूं, वहां तक का रास्ता क्लियर करा दूं, लेकिन उसके बाद तुम आगे कहाँ जाओगे उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी वहां से खत्म हो जाएगी। तो बताओ क्या चाहते हो, करूँ ना मैं तुम्हारे लिए ये? तो पिंगान कहता है कि आपकी बातों से लगता है ना कि आप मिस्टर किन जो है उनको अच्छे से पहचानते हैं, आप कैसे जानते हैं उनको, क्या आप बताएंगे? तो आलियांग कहता है कि मिस्टर किन और मैं जो है ना बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने हमेशा से मिस्टर किन की बहुत ज्यादा हेल्प की है, बिल्कुल बड़े भाई की तरह उसके सामने रहा और छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट किया। लेकिन तुम उनकी जैसा मत बनना, क्योंकि वो अच्छाई के लिए अपनी जान तक गंवा सकता था। उसने दुनिया देखी थी कि किस तरह की दुनिया चलती है, कितने बुरे लोग हैं कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन हाँ, तुम्हें ये जरूर करना है कि तुम्हें आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुमने पावर में कामयाबी हासिल नहीं की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब मिस्टर किन ने तुम्हारे पर इतना भरोसा दिखाया है तो तुम्हें ये करना ही होगा। पिंगान जो था वो यहाँ पर आलियांग से कहना चाहते कि आलियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा ना मुझे लगा कि तुम कोई घटिया इंसान हो जो गलत इंटेंशन के साथ यहाँ पर आया, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये सुनकर आलियांग फिर से उसको मारते हुए कहता है कि खाली ऐसा फिर रूखा फीका कहोगे कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है तो ये कैसे चलेगा? देखो अगर तुम्हें कहना है कि तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो फ्यूचर में जब तुम मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे ना तो उस टाइम अपने दिल में एक खास जगह बनाकर रखना मेरे लिए, और याद करना मुझे कि मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया हूँ। तब जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सही इंसान की हेल्प की। तो पिंगान कहना चाहते कि आलियांग तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मिज़ू को हरा सकते हो? तो आलियांग कहता है कि अबे गधे, तू मिस्टर की से भी ज्यादा बातें करता है। इसके बाद आलियांग और सारे के सारे बच्चे जो थे वो आपस में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा होता है वो आलियांग से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है पिंगान ने ना मुझे कहा कि कल रात को तुम जब जंगल में गए थे तो तुम वहाँ पर पॉटी करने के लिए गए थे और तुमने अपने आप को ढंग से धोया भी नहीं, तो सही कह रहे हो क्या, तुम यही करने के लिए गए थे? तो आलियांग उसकी कान पकड़ते हुए कहता है कि तेरी तो, तुझे सच में लगता है कि पिंगान ने ऐसा कहा होगा? बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है तुझे। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ हाँ जानता हूँ पिंगान ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अब तो मुझे तुम छोड़ दो। देखो तुम कमाल के हो, तुम हैंडसम बंदे हो, तुम ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हें पता है मेरी एक बहन भी है, नाम उसका थोड़ा बदसूरत जैसा है लेकिन दिखने में सुंदर है, क्या तुम्हारी सेटिंग लगा दो क्या? आलियांग हैरान रह चुका था कि अभी बचकाना बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस बच्चे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही जाकर घुस जाता है ताकि देख सके कि असल में अंदर माजरा क्या है, बचकाना इतना बोलता क्यों है। तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ खास पावर तो मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके फिजिकल शरीर को और इसके स्पिरिचुअल पावर को किसी एक्सपर्ट ने बचपन में ही डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। पर तब भी देखो कितनी बातें बनाता है ये। इसके बाद तो सारे के सारे बच्चे और आलियांग सब आपस में मस्ती मजाक करने लग गए थे। आलियांग जब यहाँ पर शराब पी रहा था
था तो वो बच्चा उसका शराब छीनते हुए कहता है कि लाओ मुझे भी शराब पीनी है, तुम्हारी शराब बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, मैं भी उसको पीऊंगा। लेकिन आलियांग उसको भगा देता है कि भाग यहाँ से, बच्चे शराब नहीं पीते। सब लोग तो यहाँ पर थे लेकिन पिंगान ही यहाँ पर नहीं था। तो बाओपिंग की वो जो सिस्टर होती है वो कहने लग जाती है कि आखिर ये पिंगान बाओपिंग को ऐसा अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। उसने जिम्मेदारी उठाई थी ना कि वो बाओपिंग का ख्याल रखेगा, तो भाग कहाँ गया वो। तो वही हम पिंगान को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाओपिंग का जो अंकल था उसके साथ होता है। वो अंकल उसको एक खास तरह की बेल देकर कहता है कि इसको ना डीमन बेल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो पिंगान कहता है कि बेल तो आपने दी लेकिन ये बजता क्यों नहीं है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं जिससे इसको बजाया जा सके। तो वो अंकल कहता है कि ये अभी नहीं बजेगी, जब तुम्हारे आसपास कोई खतरा होगा ना तब ये अपने आप बजने लगेगी, ताकि तुम्हें पहले से वार्निंग दे सके कि आगे क्या खतरा आने वाला है। पिंगान कहता है कि आपने मुझे ये दिया है, आप ऐसा लग रहा है कि कुछ बात और भी कहना चाहते हैं लेकिन आप वो कह नहीं रहे। देखिए अगर आपको कुछ कहना ना तो आप डायरेक्ट मुझसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंकल कहने लग जाता है कि देखो फिर ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं बाओपिंग का ख्याल रख सकूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, तुम अच्छे खासे बंदे हो, तुम बाओपिंग का ख्याल रख सकते हो, लेकिन हमें भी थोड़ी सी शांति मिलेगी कि हम भी बाओपिंग के साथ रहेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे ताकि इस सफर में तुम्हारा साथ दे सके, ताकि तुम इसको कंप्लीट कर सको, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे दुश्मन कितने ज्यादा है। तो जितने ज्यादा तुम्हारे साथ लोग होंगे ना तुम्हारे लिए भी उतना अच्छा होगा। तो पिंगान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर अंकल जो था पिंगान को देखकर कहना चाहता है कि मानना पड़ेगा, पिंगान बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, तभी तो इसने यहाँ पर उस ग्रैंडपा जो कि इतना ज्यादा डेंजरस और इतना ज्यादा कमाल का था उसको भी हराया और उसकी वाट तक लगा दी। अगर पिंगान की जगह मैं होता ना उस ग्रैंडपा से फाइट करता हुआ तो मैं उसको नहीं हरा पाता। ग्रैंडपा वही था जिसको हमने पिछले सीजन में देखा था, जब उसने पिंगान के दोस्त को मारा था तो पिंगान अकेले भिड़ गया था उस ग्रैंडपा से, और क्या ही वो कमाल का सीन था पिछले सीजन वाला। तो अब यहाँ पर वो जो अंकल होता है वो पिंगान से कहता है कि पिंगान मैं तुम्हें ना कुछ ट्रिक वगैरह सिखा रहा हूँ, बैटल के तरीके के होंगे, उसको तुम देखो तो तुम्हें आगे चलकर हेल्प करेंगे किसी से फाइट करने के दौरान। तो यहाँ पर वो अंकल जो होता है वो अपनी जितनी भी उसके पास कल्टिवेशन पावर है और जितनी भी फाइटिंग स्किल है वो यहाँ पर स्टेप करके पिंगान को दिखा रहा था कि देखो तुम इस तरह से फाइट करना और इस तरह से तुम करोगे ना तो तुम्हारे दुश्मन जो होंगे सामने तुम उसका अच्छे से मुकाबला कर पाओगे। तो पिंगान बड़े ध्यान से अंकल को देख रहा होता है, उसके सारे के सारे स्टेप्स वो सीखने की कोशिश कर रहा था। अगर पिंगान इसी तरह से मेहनत करे तो वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तभी वो जो बेल था वो अपने आप रिंग करने लग जाता है, मतलब कि आसपास कुछ तो कुछ खतरा है जो कि पिंगान के करीब बढ़ रहा है। तो अंकल कहते हैं कि पिंगान हमें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना होगा। तो पिंगान भी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। तब हम देख पाते हैं कि वहाँ पास में ही ना वो जो जनरल है मिज़ू का वो मौजूद था और इसी की वजह से वो जो बेल था वो रिंग कर रहा था। जनरल यहाँ पर पिंगान को ढूंढता है लेकिन वो तो उसको नहीं मिलता, लेकिन उसके असासिन किसको लाश जरूर मिलती है। मिज़ू भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि आखिर किसने हमारे असासिन को जान से मार डाला। जनरल भी कहता है कि इन दोनों असासिन को ना बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया, इस तरह से मारा गया ना कि यहाँ पर हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता इनके मरने का। जिसने मारा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये काम पिंगान का होगा, पिंगान इतना बुरी तरीके से इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये सुनकर मिज़ू जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहने लग जाती है कि लगता है कि और भी खतरनाक लोग इस जंगल के अंदर मौजूद है, लगता है गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपने साथियों से कहने लग जाती है कि कुछ और भी खास बंदे थे ना जो कि हमारे वफादार थे, उनको कांटेक्ट करो, पता लगाओ कि वो लोग कहाँ पर मौजूद है। अब मुझे वो लोग चाहिए ताकि वो पिंगान की जान ले सके, इनसे तो कुछ काम हो नहीं पाया। तो जितने भी हमारे वफादार हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार है ना उनको कांटेक्ट करो, सबको यहाँ पर बुलाओ। मैं किसी भी हालत में पिंगान को जिंदा छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं भी तो अब देखूं कि पिंगान के अंदर कितनी ताकत है, वो और कितना मुझे चंगुल से बच कर दिखा सकता है। बहुत हो गया उसका, अब वो ज्यादा टाइम तक टिकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी यही खासियत है, जब मैं चाह लेती हूँ ना किसी को जान से मारना तो दुनिया की कोई ताकत उसको मेरे चुंगल से बचा ही नहीं सकती, वो बचता ही नहीं है। तो अब मैंने ठान लिया पिंगान को मारना तो वो बचेगा ही नहीं। तो वही बाओपिंग जो थी उसको वहाँ पर सामने जो जंगल बना हुआ था बाम्बू का वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, वो वहाँ पर जाना चाह रही थी। तो पिंगान उससे कहते कि देखो वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला तो हमें अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं होगा, हम सुबह अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखकर बाओपिंग जो होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि पिंगान तुम मुझे वहाँ पर नहीं लेके जाओगे क्या, मुझे बहुत ज्यादा मन था उस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाने का, तुमने कहा था कि तुम मुझे वो लकड़ियों वाला बॉक्स भी बना कर दोगे, वो भी अभी तक के नहीं बनाए। तो इस वजह से बाओपिंग यहाँ पर बिल्कुल उदास हो जाती है। देखते ही देखते कुछ ही मिनट के अंदर अंधेरा भी हो चुका था, तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। पिंगान अभी भी किताब वगैरह पढ़ रहा था और कुछ कपड़े सिल रहा होता है आगे के सफर के लिए। पिंगा जो था वो आलियांग से कहता है कि क्या तुम जिन्वी हो क्या, क्योंकि मास्टर रुआ ने जब पहली बार तुम्हें देखा ना तो वो कह रहे थे कि क्या तुम जिन्वी हो, उन्होंने तुम्हें जिन्वी के नाम से पुकारा था।
था। तो यहाँ पर आलियांग कहता है कि यार तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिन भी हूँ? अरे वो बहुत ज्यादा बड़ा नशेड़ी आदमी है, उसका स्टाइल तो मेरे स्टाइल से आधा भी नहीं मैच करता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जिन भी हूँ? मैं आलियांग हूँ यार। लो तुम मेरी दारू पियो तो अभी जाकर तुम्हारे दिमाग को ठंडक मिलेगी, पियो पियो जितना पीना है। तो पिंगान थोड़ा हैरान रह जाता है कि यार मैं शराब तो पीता नहीं हूँ। तो आलियांग कहता है कि ठीक है ला मुझे ही दे दे, मैं ही पी जाता हूँ। पिंगान थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो आलियांग से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना ये जो सफर है ये बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर भी नहीं है और मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। तो आलियांग कहता है कि बेवकूफ हो तुम, मुझे गारंटी है कि तुम यहाँ पर अच्छा करके दिखाओगे, जितना तुम्हें उम्मीद लगाई है तुम उससे भी ज्यादा कमाल करोगे। तुमने अभी तक की इतनी सारी चीजों को हैंडल किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और इतना कमजोर होता ना तो कभी ये सब चीज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम हिम्मत वाले बंदे हो, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। तो आलियांग की बातें सुनकर पिंगान को थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलता है। सभी लोग यहाँ पर बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो सो जाते हैं। तो उसके बाद सुबह हो चुकी थी और जैसे सुबह होती है आलियांग की आंख वो बचकाना खोल देता है मुंह पर लात मारकर, लेकिन फिर भी आलियांग अभी औंग ही रहा था। बाओपिंग जो थी वो यहाँ पर देखती है कि अभी कोई है ही नहीं यहाँ पर, सबके सब सोए हुए और पिंगान ने उसके लिए वहां पर वो वुडन बॉक्स जो लकड़ी वाला बॉक्स था वो भी बनाकर तैयार कर दिया। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पिंगान कहता है कि कैसा लगा ये बॉक्स, अच्छा है ना, मैंने तुम्हारे लिए वो बना दिया। तो ये देखकर बाओपिंग जो थी वो एकदम इमोशनल हो जाती है, वो भाग के पिंगान के पास आती है, उसको गले लगाते हुए रोने लग गई थी कि पिंगान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात सुनी और तुमने पूरी रात जाग कर मेरे लिए ये बॉक्स तैयार किया। मैंने तुम्हें गलत समझा कि मुझे लगा तुम मेरे लिए वो नहीं बनाओगे, तो मुझे माफ कर देना। पिंगान कहता है कि अरे यार रो क्यों रही है, रो मत, क्या मैंने बॉक्स बनाया वो गंदा बनाया, क्या अच्छा नहीं बना वो, अगर चाहिए तो मैं इससे अच्छा वाला बाद में बना कर दे दूंगा। तो बाओपिंग कहती है कि अरे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुमने बनाया है, मैं हमेशा उसको अपने पास रखूंगी। तो पिंगान और बाओपिंग को इस तरह से बातें करते हुए जब आलियांग देखता है वो कहने लग जाता है कि यार ह्यूमन रिलेशन ना बड़ी अजीब चीज है, वो एक दूसरे को इस तरह से जोड़ कर रखती है ना कि वो टूटते ही नहीं। अब इनको ही देख लो बाओपिंग और पिंगान को किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के लिए फिक्र कर रहे हैं, इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद ये लोग वापस से अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे, लेकिन ये सफर कितना ज्यादा मुश्किल होगा और कौन से खतरे अभी आने बाकी हैं ये तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।